जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे कि 5 मन कैसे जुड़े हैं इंद्रियों से। तो प्रसंग यह है कि श्री कृष्णा ऋषि उपमन्यु से हिमालय में मिलने गए। श्री कृष्ण एक बहुत ही बड़े विद्वान और योगी तो थे ही, पर उन्हें जीवन के संबंध में कुछ प्रश्न उत्तर ऋषि अभिमन्यु से करने थे। ये जो प्रश्न है वो पूरे जगत के कल्याण के हेतु उन्होंने करा है। प्रश्न यह है कि अगर किसी की अध्यात्म योग करे बिना ही मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। बहुत ही ज्यादा सीधे तरीके से उत्तर देते हुए ऋषि अभिमन्यु कहते हैं कि ये तो आत्महत्या ही है। अगर आपको ये जो मनुष्य जन्म मिला है और समय आते हुए आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया और अध्यात्म योग में प्रवेश नहीं किया तो ये तो आत्महत्या ही हुई। आगे समझाते हैं कि ये मन है क्या जिसमें हम सब इतने उलझ गए हैं। यह एक रहस्यमय सूक्ष्म शक्ति है। यह आत्मशक्ति की ही अभिव्यक्ति है। मन बना है वासनाओं से, इच्छाओं से, और उसके विकार क्या है? मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि। और जो 5 चित्त की अवस्थाएं हैं वो 5 इंद्रियों से जुड़ी है। 5 इंद्रियां जो कि नाक, कान, जीभ, स्पर्श, आँख, इन सब से हमारी चित्त दशा जुड़ी। भगवान शिव कहते हैं कि एक एक इंद्री एक एक मन है और इस प्रकार 5 मन है और इन 5 मन का नियत्ता 6ठा मन है। आँख इंद्री की बात करें तो वो भी सब नहीं देखती। जो देखना चाहती है, जो उसके उपयोग में है, उतना ही देखती है और उतना ही इंफॉर्मेशन अंदर लेती है। कहा है कि इंद्रियां बाहर की तरफ दरवाजा खोलती है, वो चेतना की खिड़कियां हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये एक कभी ना खत्म होने वाला खेल है। ये बाहर इंद्रियां भटकाती रहती है, इसलिए अपने केंद्र को मत भूले, केंद्रित हो जाइए। जब भी आप बाहर देखो तो एक दृष्टि अंदर बनी रहे। इसे सम्यक स्मृति भी कहा है। यह एक अभ्यास की विधि है। जब आप अपने केंद्र से हट जाओ तो एक बार स्मरण करके गहरी सांस अंदर लो और सांस को बाहर छोड़ो और फिर वापस केंद्र में लौट जाओ। मस्तिष्क को सक्रिय रखें और वापस केंद्र पे लौट आए। यह एक ध्यान प्रयोग है। दूसरी इंद्री है वो है कान। कान भी सारी ध्वनि नहीं ले लेता अंदर। अगर वो सारी ध्वनियों को समा लेगा तो आप विक्षिप्त हो जाओगे। कान उतना ही सुनता है जितना उसको ज़रूरत है और उसकी कैपेसिटी। जीभ का भी अपना एक मन है। जीभ स्वाद की भाषा जानती है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपकी इंद्रियां संवेदनशील नहीं रही, वो मर चुकी है। जब आप किसी वस्तु को छूते हैं या किसी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो मुर्दों की तरह आपकी जीवन ऊर्जा आपके हाथ में से उस हाथ पे बहती है, लेकिन आपको पता नहीं लगता। हम जैसे नींद में चल रहे हैं और नींद में ही सारे कार्य हो रहे हैं। हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो बह रही है, आसपास में सब जगह पे खर्च हो रही है और हमें इसका ज़रा भी पता नहीं है। तो अगर इस गहरी नींद से हमें जागना है तो पहले तो इस 5 मन के ऊपर उठना पड़ेगा, 6ठे मन में प्रवेश करना पड़ेगा, उसके प्रति सक्रिय होना पड़ेगा। इसी को पतंजलि योग सूत्र ने धारणा, ध्यान, समाधि कहा है। धारणा का मतलब है कि इंद्रियों से मुक्त होना और 6ठे मन में प्रवेश होना और इनकी गतिविधियों को देखना। इसे हम ध्यान की विधि कहते हैं कि जो हमारे अंदर डुबकी लगाते हैं हम और एक के बाद एक अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है
पहले फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस, फिर अंदर सूक्ष्म और अति सूक्ष्म अवेयरनेस को बढ़ाना, यही जागने की विधि है और यही आध्यात्म योग है। और जाते जाते एक बहुत ही मधुर बात जो संत कबीर जी ने अपने दोहे में लिखी है, सद्गुरु का वर्णन किया है कि सद्गुरु जी का स्थान सबसे ऊपर होता है। उसका कारण है 7 चक्रों तक भगवान का माया का प्रभाव रहता है। 8वें चक्र पर सद्गुरु जी विराजमान होते हैं। जब कोई भक्त 8वें चक्र तक पहुंच जाता है तो वो सद्गुरु जी को पा लेता है और वहाँ पे अद्वैत हो जाता है, ना तो कोई द्वैत है वहाँ पे। तो यह सिद्ध करता है कि सद्गुरु जी सर्वप्रथम सबसे ऊपर हमें ज्ञान दाता भगवान संसार का निर्माण करते हैं। हम मनुष्य बन के यहाँ पे अवतरित होते हैं, सुख दुख और पीड़ा में भोगते रहते हैं। कभी कभार पूर्ण पुरुष सद्गुरु हमारे जीवन में अवतरित होते हैं और भगवान से भी ऊपर उनका जो स्थान है वो इसी वजह से है कि वो हमें इससे माया से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। तो जो हमें भगवान का उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करा देते हैं वो हमारे सद्गुरु होते हैं। तो इस वजह से सद्गुरु जी को लाख लाख कोटि वंदन। जय गुरुदेव।